चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि a radio can tune over medium wave ब्रॉडकास्ट सर्विस। ठीक है, मीडियम वेव आपने सुना होगा MW ब्रॉडकास्ट, अपने वाईफाई में भी होता है MW ब्रॉडकास्ट। ठीक है, बैंड कितना है 800 किलोहर्ट्ज़ से 1200 किलोहर्ट्ज़ इतना है। ठीक है, इफ़ इट्स LC सर्किट हैज़, LC का मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता रखा है। ठीक है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर, इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, what must be range of वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज आपको बतानी है। देखो एक रेडियो है, वो इस बैंड तक, ये फ्रीक्वेंसी दे के इस बैंड तक क्या करता है, ट्यून करता है अपनी फ्रीक्वेंसी को। LC सर्किट का अफेक्टिव इंडक्टेंस इतना देर का, वेरिएबल कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है, बहुत आसान है। देखो आपको एक तो लो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 800 किलोहर्ट्ज़ और एक हाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 1200 किलोहर्ट्ज़, और दोनों में ही इंडक्टेंस की वैल्यू एक ही होगी। यहाँ पे भी इंडक्टर तो फिक्स है 200 माइक्रो हेनरी लगेगा, यहाँ पे भी इंडक्टर कितना लगेगा 200 माइक्रो हेनरी। एक कैपेसिटेंस आपको यहाँ निकालना है, एक कैपेसिटेंस आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, वो उसकी रेंज हो जाएगी। कैपेसिटर वेरिएबल है। ठीक है, कुछ जोड़ोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC होता है। तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आपका होगा 1/2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, LC से LC ऐसे आ गया। तो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू आएगी, अगर हम यहीं से देखें C1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगी 1/4 पाई स्क्वायर L और न्यू का स्क्वायर, तो न्यू1 का स्क्वायर, और C2 यहाँ पे आएगा कितना 1/4 पाई स्क्वायर L और न्यू2 का स्क्वायर। बस वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। C1 बता देता हूँ आपको कैसे निकलेगा, 4 लिखना, पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी है 200 माइक्रो हेनरी, तो 200 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है उसका स्क्वायर करना है तो किलो को भी चेंज कर लेना, तो ये हुआ 800 किलो है तो 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर। ऐसे ये भी निकालना, तो दो आप पे कैपेसिटेंस की रेंजेस आ जाएगी। तो यार पहले में आपके आ रही है 198 × 10 की पावर -12, 198 × 10 की पावर -12 फैरेड, मतलब 198 पिको फैरेड, एक में इतनी आ जाएगी। और दूसरे में आपकी आ रही है 88 × 10 की पावर -12, मतलब 88 पिको फैरेड। तो आपने कैपेसिटर की रेंज भी निकाल ली, कितनी है 88 से 198 पिको फैरेड। ये ऐसे करना था आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन करते हैं और यूनिट को बाय बाय करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने घर के लिए भी देने हैं आप लोगों को, तो देखिए क्या है। आप पे क्वेश्चन है पहला, कि a power transmission line needs input power input है ये,
और जब तक आइडल ट्रांसफार्मर हो तो एफिशिएंसी 1 मान लेना। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, EP IP इज इक्वल टू ES IS, वो भी लगाना है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी लगाना पड़ेगा। तो अ पावर ट्रांसमिशन लाइन नीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, ये आपकी इनपुट वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with its primary windings having 4000 टन्स, 4000 टन्स है प्राइमरी वाइंडिंग में। बट शुड बी द नंबर ऑफ टन्स इन द सेकेंडरी। फाइंड नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टन्स होंगे। टू गेट पावर आउटपुट एट 230 वोल्ट, क्योंकि ये स्टेप डाउन था तो इनपुट पावर ज़्यादा है, आउटपुट क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखो आप क्या क्या आपको दे रखा है। ये इनपुट या प्राइमरी वोल्टेज है तो ये EP हो गई, ठीक है। ये इनिशियल टर्म्स है, NP हो गया। ये आउटपुट पावर है मतलब सेकेंडरी, ठीक है, EMF है या वोल्टेज है, और NF आपको चाहिए। बस सिंपल सा है ये। फैराडे का लॉ लगाओ। फैराडे ने क्या बोला था कि EMF पर टर्न सेम होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो EP बाई NP इज इक्वल टू ES बाई NS, और NS बाई NP क्या बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर वो भी पूछता तो वो भी हम निकाल लेते हैं। NS बाई NP और EP बाई ES एक ही चीज़ बनते हैं, ठीक है। ये है। तो जो दे रखा लगाओ। प्राइमरी में कितनी है वोल्टेज 2300, प्राइमरी में टर्म्स कितने हैं 4000, सेकेंडरी में 230, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी निकाल लो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 23 230 को कितने बार काटेगा 10 टाइम्स, 0 से ये कैंसिल। नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी सीधा आगे कितने 400 टर्म्स होंगे, कम होंगे ना टर्म्स सेकेंडरी में, तभी तो वो स्टेप डाउन होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कितने आगे 400 आगे, ठीक है बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही मिलता जुलता। पहले मैं इंक भर लूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल बोल लिया तो इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टन्स, 100 टन्स है, ठीक है, 100 टन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी 100 है। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट या सेकेंडरी टर्म्स अपॉन प्राइमरी, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट पावर आर 220 वोल्ट तो आउटपुट वोल्टेज है और 1100 वाट आपकी आउटपुट पावर है। तो कैलकुलेट क्या क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं सेकेंडरी में, दूसरा करंट इन द प्राइमरी कॉइल IP, तीसरा वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल्ड VS, चौथा फोर्थ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल IS, पांचवा
पावर इन द सेकेंडरी कॉइल्ड PS, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। गिवन क्या है देख लो, एक प्राइमरी कॉइल है आइडल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, हैज़ 100 टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स इन प्राइमरी कितने हैं 100 है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के भी कितना है 100 है। तो पहली चीज़ की तरफ चलो, आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्या होती है, के होती है नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टन्स इन प्राइमरी। ये हमारा के होता है, के की वैल्यू 100 दे रखी, नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी निकालने हैं, प्राइमरी में टन्स हैं 100, तो पहले का आंसर आ गया। नंबर ऑफ टन्स इन सेकेंडरी है 10,000, 10,000 होंगे, ठीक है। अब क्योंकि एक आइडल ट्रांसफार्मर है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें करंट भी निकालना है ना, तो करंट तो पावर से भी निकल जाएगा। क्या हमें पावर भी दे रखी है? हाँ, आउटपुट वोल्टेज एंड पावर दे रखी है हमें, ठीक है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। गिवन एक और चीज़ है, आउटपुट वोल्टेजेस दे रखी, तो वोल्टेज आउटपुट मतलब सेकेंडरी कितनी देर की 220 वोल्ट देर की, आउटपुट वोल्टेजेस एंड पावर है ना ये। तो आउटपुट वोल्टेज तो हमें दे रखी है, तो दोबारा क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, ओहो, नहीं, पावर इनपुट पावर आउटपुट होगी। अच्छा, देख लेते हैं। तो आउटपुट पावर आउटपुट हमें दे रखी 1100 वाट, और आउटपुट वोल्टेज वोल्टेज आउटपुट लिखता हूँ मैं इसे, कितनी देर की हमें 220 वोल्ट देर की। इसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट पावर निकालनी है, वोल्टेज सेकेंडरी निकालनी है। एक बार मैं इसे बुक से चेक करता हूँ, कुछ गलत है इसमें, देखता हूँ, पता चल गई दिक्कत। मिसप्रिंट हो रखा है, ये इनपुट वोल्टेज होगा, ये दिक्कत है, तभी तो दिमाग घूम रहा था। ये इनपुट वोल्टेज है ना, तो ये पावर इनपुट है और ये वोल्टेज इनपुट है। तो देखो, आपको पता है पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, तो हम निकाल लेंगे। अब देखो, पावर इनपुट होगी इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, आई इनपुट, ठीक है। इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, P इज इक्वल टू IV। तो इनपुट करंट निकाल लेंगे हम, क्या होगा, पावर इनपुट ऊपर 1100 ऊपर और इनपुट वोल्टेज नीचे 220 नीचे, ये हो गया। तो 11 10 जा 110, 11 2 जा 22, इनपुट करंट आपका 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इनपुट करंट कुछ और नहीं है, प्राइमरी करंट ही होगा। इनपुट तो प्राइमरी है, आउटपुट क्या है सेकेंडरी है, तो इनपुट करंट आपका कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में इतना ही करंट है, तो ये हो गया। इसके बाद वोल्टेज सेकेंडरी निकालनी है, तो हमें पता है के होता है EMF इन सेकेंडरी अपॉन EMF इन प्राइमरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी भी होता है यही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज इन प्राइमरी भी होता है, बट करंट इन प्राइमरी अपॉन करंट इन सेकेंडरी होता है। करंट में उल्टा हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। के की वैल्यू कितनी है 100 है, सेकेंडरी में वोल्टेज निकालनी है, प्राइमरी में वोल्टेज हमें पता है कितनी है 220 है, तो कितना आया 2 वोल्ट, तो वोल्टेज सेकेंडरी में आ गई 2.2 किलो वोल्ट, है ना, 3 जीरो ले लेंगे, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी भी आ गया। बस ऐसे घूमते रहना है इसमें। और क्या निकालना है, याद रखना, इनपुट या प्राइमरी करंट 5 एम्पियर है, वोल्टेज सेकेंडरी में कितनी है, IS से निकालना है, तो IS भी निकाल लेंगे दोबारा। के उल्टा होता है, अब करंट के टर्म्स में IP/IS होता है, के टर्म्स के टर्म में NS/NP होता है, और वोल्टेज के टर्म में भी VS/VP होता है, बट करंट के टर्म में IP/IS होता है। के हमें 100 दे रखा है, IP हमने प्राइमरी करंट अभी 5 एम्पियर निकाला, सेकेंडरी निकालना है 5 कितने जा 100 20 जा, IS की वैल्यू आ जाएगी 1/20 मतलब 0.05, 0.5 तो नहीं होगा, 0.05 होगा एम्पियर, तो ये भी हमने निकाल लिया। पावर सेकेंडरी में निकालनी है, पावर होती है V इंटू I, तो पावर सेकेंडरी होगा वोल्टेज सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। वोल्टेज इन सेकेंडरी आया 2.2 किलो, तो 2.2 किलो मतलब 1000, ये तो वोल्टेज होगी सेकेंडरी की। करंट सेकेंडरी है 0.05, कितने जीरो हैं 3 जीरो काटे पॉइंट और पॉइंट कटा, वहाँ से 2 यहाँ से 1, तो 22 इंटू 5 आया, मतलब कितना 110 वाट, 110 वाट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, शाबाश, इतना ही है ना।
0.2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। 0 सही काटे, 1 2 3, 0.05, हाँ ठीक है काट रखें, गुड। ये चलो, ये भी मिस प्रिंट करा हुआ इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस प्रिंट ही तो खा जाती है टीचर को, चलो टाइम वेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन आइडियल ट्रांसफार्मर। अच्छा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आप वो भी कर सकते हो, ES/IS इज इक्वल टू EP IP, वहाँ से भी निकल जाएगा, बट IP ऊपर होता है, IS नीचे होता है, ये याद रखना। इन आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ऐसे लिखना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आर 200 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर 1000। तो ये स्टेप अप हुआ ना, ठीक है, स्टेप अप हुआ। इफ़ पावर इनपुट टू प्राइमरी, इफ़ पावर इनपुट टू प्राइमरी इज़ 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट, ठीक है। तो इनपुट पावर दे रखी, इनपुट वोल्टेज दे रखी, तो कैलकुलेट नंबर 1 आउटपुट वोल्टेज निकालनी है और करंट इन प्राइमरी निकालना है, करंट इन प्राइमरी। तो ये आप कर सकते हो और आसानी से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दे रखे। सबसे पहले आप रिलेशन लगा लो, कौन सी, फैराडे की, कि K बराबर होता है NS/NP और ES/EP के। यही बोला था किसने, फैराडे ने। K का कोई काम नहीं है, इन दोनों से लेना देना है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हम पे 1000 हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हम पे 200 हैं, और इसके बाद EMF सेकेंडरी का हमें निकालना है। सेकेंडरी मतलब आउटपुट ही हो जाएगा, सेकेंडरी कुछ और नहीं है, आउटपुट है, प्राइमरी क्या है, इनपुट है, ठीक है। SO सेकेंडरी आउटपुट, प्राइमरी इनपुट, बात एक ही है। तो EMF आउटपुट यहाँ, EMF इनपुट आपको दे रखा है कितना है, 200 वोल्ट। ये देखो इनपुट टू प्राइमरी, प्राइमरी किस में, प्राइमरी में क्या है, इनपुट है, तो कितना है, 200 है, ठीक है, वो भी यही है, इससे ये कैंसिल हुआ। आउटपुट EMF जो है आपका 1000 आ गया, या आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज आप पे कितनी आ गई, 1000 आ गई, ठीक है, यह है। अब इसके बाद उन्होंने बोला इनपुट करंट निकालो। तो इनपुट करंट कैसे निकलेगा, क्या आपको इनपुट वोल्टेज, इनपुट वो दे रखा है वोल्टेज, हाँ, और इनपुट पावर भी दे रखी, तो यही लगाएंगे। तो पावर इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज इनपुट और करंट इनपुट, या पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी और करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी इनपुट है, सेकेंडरी आउटपुट है। इनपुट पावर कितनी दे रखी है, 10 किलोवाट दे रखी है, तो 10 इंटू किलो के लिए लगाया 1000। इनपुट वोल्टेज आपकी 200 है, इनपुट करंट बस आपका आने ही वाला है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 कितने जा 5 जा 50 आ गया, 10 5 जा 50, तो ये आपका 50 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इनपुट करंट कितना है आपका, 50 एम्पियर है, शाबाश। नेक्स्ट करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पे है कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कॉइल, कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कॉइल मतलब IP, इनपुट करंट विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। जो स्टेप डाउन कर देती है 200 वोल्ट को कितना, 20 वोल्ट, तो ये इनपुट वोल्टेज हो गई, वो आउटपुट वोल्टेज हो गई, ठीक है। टू ऑपरेट अ डिवाइस, टू ऑपरेट डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ऑपरेट डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, एक ऐसी डिवाइस को ऑपरेट करना है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। देखो जो न्यूमेरिकल बेस यूनिट होती है वो कितनी जान ले लेती है आप लोगों की, है ना, जान की बात नहीं है, सीख ही तो रहे हो आप लोग, है ना। एज्यूम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर टू बी 80%, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है, 80% है, ठीक है। करो इसे, प्राइमरी करंट निकालना है जो स्टेप डाउन कर देगा 200 वोल्ट को 20 वोल्ट में, तो आपको इनपुट वोल्टेज पता है 200 है, आउटपुट वोल्टेज भी पता है ये है, करंट भी निकाल सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एफिशिएंसी का फार्मूला आपको पता है, इनपुट पावर अपन आउटपुट पावर होता है, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो,
आप ये देखो कि वोल्टेज इनपुट कितनी है, 200 है, वोल्टेज आउटपुट कितनी है, 20 वोल्ट है। आप करंट भी निकाल सकते हो सेकेंडरी का, I इज़ इक्वल टू V/R होता है, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन रजिस्टर। देखो ये लोड रेजिस्टेंस ऑपरेट हो रहा है, तो इस पे जो वोल्टेज आएगी वो प्राइमरी थोड़ी आएगी, प्राइमरी तो स्टेप अप स्टेप डाउन करती है, सेकेंडरी आएगी, है ना, सेकेंडरी वोल्टेज ही आएगी इस पर, जिसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करा। कितना कम रेजिस्टेंस है तो इसे कम वोल्टेज की ज़रूरत थी, 200 वोल्ट देते तो ये फूक जाता। तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कितनी है, आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 20 है, और ये कितना है, रेजिस्टेंस भी 20 है। तो सेकेंडरी करंट आप पे कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। प्राइमरी आपको निकालना है, तो एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी ईटा क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या पावर इन सेकेंडरी अपॉन पावर इन प्राइमरी, ठीक है, ये होता है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होगा आउटपुट पावर या सेकेंडरी पावर, वो होगी ES/IS, और इनपुट पावर या प्राइमरी पावर जो होगी EP/IP। बस यहाँ पे ये देख लो आपको क्या निकालना है, IP निकालना है, बाकी चीज़ें देखो क्या आपको IS पता है, यस, एफिशिएंसी दे रखी, ES दे रखा, EP दे रखा, मतलब यही तो है ES/EP। ये क्या है, EP है, EMF और वोल्टेज एक ही है, और ये क्या है, ES है, आउटर या सेकेंडरी। एफिशिएंसी 80% है तो 80/100 लिखेंगे। ES आपको देखो, ES क्या है, EMF इन सेकेंडरी या वोल्टेज इन सेकेंडरी या आउटपुट वोल्टेज कितनी है, 20 है। करंट इन सेकेंडरी आपका 1 निकल गया। EMF इन प्राइमरी मतलब इनपुट वोल्टेज कितनी है, 200 है। और IP आपको निकालना है बच्चे, 100 से 2 0 कैंसिल, 2 कितने जा 20, 10 जा, इससे ये कैंसिल। IP की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 आई, 8 मत लिखना बच्चों, 1/8 आई, ठीक है। तो 1/8 आप समझ सकते हो कितना होगा, 0.125 होगा, 0.125, ठीक है। कोई मिली एम्पियर में तो नहीं है ना, नहीं, तो 0.125 एम्पियर आ गई, या 125 मिली एम्पियर आ गई, 125 मिली एम्पियर। क्लियर, शाबाश, तेज बच्चे हो यार तुम, और क्या चाहिए तुम्हें, है ना। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय प्राइमरी, how much current is drawn by primary coil of a transformer which steps down 220 volt to 22 volt, steps down 220 volt to 22 volt to operate device of 220 ohm, ठीक है भैया। ये वैसे क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी कराया, आप जो डिवाइस को ऑपरेट करोगे वो सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज से करोगे, तो आप सेकेंडरी करंट लगाओगे तो वो होगा सेकेंडरी वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। देखो 220 वोल्ट आपकी इनपुट हो गई वोल्टेज, 22 वोल्ट आपके आउटपुट हो गई, तो 22 इधर 220 इधर, ठीक है भैया। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है, 22 है ना, ये प्राइमरी की है वो सेकेंडरी की है, और रेजिस्टेंस 220 है। डिवाइस को ऑपरेट करोगे तो आपको फाइनल वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी में जो है ये इसे 1/10 काटेगा, ठीक है। कितना काटेगा, 1/10 मतलब 0.1। और अब यह है, इसमें बोल तो नहीं रखा है, बट अब हम क्या करें, हमें क्या क्या चीज़ें दी है ये देख लेते हैं। 220 वोल्ट दिया है, ये दिया है, तो वही लगाते हैं जो हमें आता है। नंबर ऑफ़ टर्म्स भी नहीं है तो मान के चलेंगे फिर ये आइडियल है। अब दिया नहीं है तो और कोई कंडीशन बन ही नहीं रही है, आइडियल की ही बन रही है, तो आइडियल ही लगाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए रहते तो बढ़िया रहता, क्योंकि यहाँ ई और आई है तो आइडियल वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर EP/IP, इनपुट EMF इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट EMF और आउटपुट करंट, ठीक है। या
सेकेंडरी ईएमएफ और सेकेंडरी करंट, ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी कितना है 220 है, सेकेंडरी कितना है 22 है, ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी करंट निकालना है, सेकेंडरी करंट 1/10 आ गया। 22 कितने बार काटेगा इसे 10 बार, 10 10 जे कितना 100। तो आईपी की वैल्यू कितनी आई, आईपी की वैल्यू आई 1/100 मतलब 0.01 एम्पियर। ठीक है, कितनी आई 0.01 एम्पियर आई। क्लियर है, शाबाश। और कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, तो यहीं पे इसे बाई करते हैं। चलो अब क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। चलिए, तो ये सब आपको होमवर्क है। जैसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्या है, आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो कन्वर्ट करता है वोल्टेज को फ्रॉम 2200 वोल्ट टू 220 वोल्ट। पहले तो ये है, तो ये 2200 वोल्ट क्या हुआ, प्राइमरी वोल्टेज हो गई, और 220 वोल्ट क्या हुआ, सेकेंडरी वोल्टेज हो गई। देन द प्राइमरी कॉइल हैज़ 5000 टर्न्स, तो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स भी दे दिया आपको। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी 90%, आउटपुट पावर दे रखी 8 किलो वाट। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और इनपुट पावर निकालनी है। ठीक है, तो ईपी दे रखा आपको कितना 2200 वोल्ट, ईएस दे रखा 220 वोल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि लिखने लग जाओ, समझ लो। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितने हैं 5000, आउटपुट पावर कितनी है 8000 वाट, 8 किलो वाट है ना, तो 8000 वाट हो गई। एफिशिएंसी 90% है। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी का ही फार्मूला लगा लेना। क्या होता है, पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, इनपुट पावर आ जाएगी आप पे, है ना, क्योंकि आउटपुट पावर भी दे रखी है, एफिशिएंसी भी दे रखी है। बस फिर इसके बाद फैराडे वाला लगाना, आइडल तो बोल नहीं रखा ना, आइडल है भी नहीं, 90% नहीं है। तो क्या लगाओगे, ई एस अपॉन एन एस इज इक्वल टू ई पी बाई एन पी। तो यहाँ से आप पे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, ये और करंट इन प्राइमरी नहीं है वो, सॉरी इनपुट पावर है, आई पी लिखना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो उल्टा कर लेते हैं, पावर इनपुट हो जाएगा ये। ठीक है, ये उसके बाद देखो क्या है, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तो मज़ा आता है आप लोगों को। पीक वैल्यू दे रखी, ठीक है, मतलब ई नॉट दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी, आर दे रखा, एल दे रखा, सी दे रखा, जेड निकाल लोगे √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओमेगा पता है 314 हो जाएगा, फाई भी निकाल लोगे tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। पावर एवरेज भी निकाल लोगे, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई को क्या लिखोगे r/z लिखोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे मेरे हिसाब से हो जाएगा। देन उसके बाद और किसी में दिक्कत है तो बताओ। देखो नीचे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ है, तो वी आर एम एस और क्या दे रखा, न्यू दे रखा, वी आर दे रखा, वी सी दे रखा, वी एल दे रखा। आर निकालना है, आर निकाल लोगे, आर भी दे रखा है, आई आर एम एस निकाल लो। आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस बाई जेड। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, देखो वी आर एम एस तो आपका निकल जाएगा कैसे यार, जैसे z कैसे निकलता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, वैसे ही इम्पीडेंस ट्रायंगल में वी आर एम एस कैसे निकलेगा, या ई नॉट कैसे निकलेगा। ई नॉट आपको पता है कैसे निकलेगा, √VR का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो वहाँ से निकाल लेना ये। ठीक है, और कुछ बताऊँ इसमें, इतना काफ़ी है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, कर लोगे ना, गुड। और जैसे वो है, तो यहाँ पे आई आर एम एस निकालना है आपको, एल निकालना है, सी निकालना है, और कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस विद एल। तो देखो कैपेसिटर नया मान लेना सी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 ही ले लेना, 50 से ही काम बन जाएगा। ठीक है, 50 भी लोगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तब भी काम बन ही जाएगा। क्लियर, और कुछ नहीं ना। देखो तो ई वर्चुअल दे रखा ना आपको 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी, आर दे रखा, वी आर दे रखा, वी सी दे रखा, वी एल दे रखा 204। सबसे पहले क्या करना, क्योंकि आई वी जो है, आई वी हर जगह सेम होगा, तो आई वी आप निकाल लेना। कैसे निकालोगे, क्योंकि सीरीज़ में ही है तो आई तो हर जगह सेम होगा। तो आर आपको दे रखा, वी आर दे रखा, तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाना। सिर्फ रजिस्टर के लिए क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी आर कितना है 65, आई आपका निकल जाएगा, आर कितना है 100। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, वी अपॉन आर, मतलब 65/100। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही करंट फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स में भी होगा और इंडक्टर में भी होगा। तो यहाँ से करंट निकाल लेना, तो कितना होगा 65/100 0.65। फिर वी एल निकाल लेना, आई इंटू एक्सएल। तो वी एल दे रखा है, आई आपको पता ही चल गया 0.65 है, और एक्सएल निकल जाएगा
फिर एक्सएल ओमेगा एल के बराबर होता है, ओमेगा 314 हो गया तो एल निकल जाएगा, ऐसी सी निकल जाएगा। बात जब उसकी आएगी कि वो कैपेसिटेंस जो एल को रेजोनेंस में ले आएगा तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 ही ले लेना, ठीक है। बाकी ये वाला तो ईजी है, नीचे वाला और भी ईजी है, 120 वोल्ट वाला कर लेना आप लोग, ठीक है। 120 वोल्ट वाला भी ईजी है ना, 60 हर्ट्ज़ लाइन जो है वो भी कर लेना, ठीक है। आर दे रखा, उसमें ईवी दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखा, वी निकाल लेना कहाँ से, क्योंकि वी आर और आर दे रखा है आपको, वहीं से निकालना, क्योंकि वही करंट एल में भी जाएगा और आर में भी जाएगा, तो वहाँ से वी आई निकाल लेना। वी कितना होगा, वी बाई आर, आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर ना, वहाँ से निकाल लेना, तो 36.90 कर लेना, वहाँ से निकल जाएगा। फिर वही लगाना फार्मूला इम्पीडेंस ट्रायंगल वाला, क्योंकि पहले वी एल चाहिए, तो क्या होगा, नेट वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, तो वहाँ से वी एल निकल जाएगा। वी एल कितना होगा, फिर आई इंटू एक्सएल होगा, आई तो मिल ही गया, एक्सएल निकल जाएगा, तो एक्सएल को ओमेगा एल के बराबर रखना, तो आपका एल भी निकल जाएगा। अब आगे के देखो क्वेश्चन, ठीक है, इतने देख लेना ये, फिर आगे के देखो। अब चलो अब ये वाले क्वेश्चन देखो। पहले तो देखो, कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट निकालना है, LCR दे रखा। देखो क्वालिटी फैक्टर का आपको फार्मूला पता है, 1/r अंडर रूट एल बाई सी, यही आता है ना, 1/r अंडर रूट एल बाई सी। एल दे रखा, सी दे रखा, आर दे रखा, सी को चेंज कर लेना माइक्रो को, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर भी निकल जाएगा। अब जैसे वाला क्वेश्चन है ये ईजी है, v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट मिल गया, ओमेगा मिल गया, आर दे रखा, फ्रीक्वेंसी निकालो, IRMS निकालो, निकल जाएगा आपसे। CR सर्किट है, VC दे रखा, VR दे रखा, IRMS दे रखा, Z निकाल लोगे। Z कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ पे VRMS क्या होगा, VRMS होगा अंडर रूट इम्पीडेंस ट्रायंगल से VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। VR दे रखा, VC दे रखा, दोनों का स्क्वायर करना, VRMS निकल जाएगा, IRMS मिल ही गया, Z निकल जाएगा। अब पावर फैक्टर cos फाई होता है R बाई जेड, R बाई जेड के साथ वो एक और चीज़ होती है क्या, VR बाई VRMS, ठीक है, ये cos फाई भी होता है, क्योंकि R के करस्पॉन्ड कौन होगा, VR होगा, और Z के करस्पॉन्ड कौन होगा, VRMS होगा, तो वहाँ से पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। L दे रखा, C दे रखा, R दे रखा, VRMS दे रखा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस ओमेगा आर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस आपको पता है कितनी होती है, 1/√LC होती है, वो निकाल लो, एंड देन वोल्टेज एट रेजोनेंस भी निकाल लेना, ठीक है। एल दे रखा, सी दे रखा, आर दे रखा, सीरीज़ में VRMS दे रखा, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब पावर फैक्टर क्या हो, यूनिटी में हो। तो भाई LCR सर्किट में cos फाई मतलब पावर फैक्टर 1 के बराबर आ रहा, फेज़ एंगल 0 आ रहा, फेज़ एंगल 0 आ रहा मतलब V और I सेम फेज़ में, तो ये तो सारी रेजोनेंस की पहचान है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब रेजोनेंस हो। पावर फैक्टर देखो, रेजोनेंस के बहुत तरीके बताए थे मैंने आपको, उनमें से एक है कि पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, वहीं पे निकालना है, तो वहीं पे निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद करंट निकाल लेना है रेजोनेंस में, तो फिर आई होगा VRMS बाई जेड, बट जेड तो आर बन जाएगा रेजोनेंस में, तो आर ही रखना है नीचे और क्वालिटी फैक्टर निकाल लेना। नेक्स्ट है एल दे रखा, आर दे रखा और ये दे रखा, आई मैक्स तो आप निकाल लोगे, टाइम लैग नहीं चीज आई। तो टाइम लैग क्या है, देखो टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। आपको पता है एल और आर में फेज डिफरेंस होगा π/2 का, होगा नहीं होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा π/2 का, एल लीड करता है ना करंट, उसमें वोल्टेज लीड करता है, तो फेज डिफरेंस π/2 का हो गया, अपॉन में देखो 2 पाई है, यहाँ पे π/2 है, और टाइम होता है 1 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 50 है, तो 1/50 लिखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी 1/50, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 50 इंटू 4 200, 50 भी तो नीचे जाएगा तो 1/200 आ जाएगा सेकंड, ठीक है ऐसे। तो ये भी आप ऐसे कर लेना, फेज़ और 2 पाई की कोई वो होती नहीं है, ठीक है। और एक अब एक फाइनल क्वेश्चन कर लेना ये वाला जो मैं आपको दे रहा हूँ, इतना कर लोगे तो अब 100% आपका AC निपट गया। अब एक छोटी सी यूनिट है 2-3 वीडियो की, 9 ही तो यूनिट है आपकी, 5-6 तो निपट ही गई। ऑप्टिक्स बची हुई, सेमीकंडक्टर छोटी सी है, एटम्स एंड न्यूक्लाई बचा हुआ बस, डुअल नेचर भी छोटा सा ही है। तो एक तो आप ये कर लेना क्वेश्चन कि यहाँ पे दे रखा आपको 5 हेनरी, यहाँ पे दे रखा 80 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे दे रखा आपको 40 ओम।
ये है 230 वोल्ट। अब तो पहले तो डिटरमाइन सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाली कंडीशन लगा देना, 1/√LC होती है ना, 1/2π√LC दिख रहा है आपको। फिर एट रेजोनेंस फाइंड Z एंड I। रेजोनेंस में Z और I फाइंड करना। तीसरी चीज़ फाइंड करना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। चौथा देखना इज़ 230 वोल्ट मतलब सोर्स वोल्टेज और VL VC VR सेम है या नहीं है तो ये पैराडॉक्स को सॉल्व करना। अगर नहीं है तो इस पैराडॉक्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्यों नहीं है तो आपको पता है सेम फेज में नहीं होते। V आएगा √VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये कर लेना आप, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट 1-2 करंट और क्वेश्चन और करना। क्या है देखो, थोड़े ट्रांसफार्मर के भी खुद करना। तो एक तो है कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर which steps down 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, जो स्टेप डाउन कर देगा 200 वोल्ट को 20 वोल्ट में। टू ऑपरेट डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एज्यूमिंग एफिशिएंसी है 80%। एक तो ये कर लेना, ठीक है भैया। और समझ गए आप कैसे करना है इसे, 90% वाला करा ही रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसमें। आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहे हैं मतलब इनपुट वोल्टेज है वो या इनपुट पावर होगी 2.5 किलो वोल्ट पर इनपुट ही होगा 2.5 किलो वोल्ट लाइन। इट सप्लाइज लोड विद 2 एम्पियर, मतलब इसने लोड रेजिस्टेंस को 2 एम्पियर दिया, ये सेकेंडरी हो गया। रेशियो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी, वाइंडिंग मतलब टर्न्स होता है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी 10:1 है, बट ऐसे नहीं दिया होगा, आपको बोला होगा रेशियो ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी, वो भी लिख देना, ठीक है। तो एफिशिएंसी 90% है। आपको क्या क्या निकालना है, पावर आउटपुट निकालनी है, दूसरी चीज़ सेकेंडरी करंट और सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है, ये भी निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 100 और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 200 है, ठीक है। शायद ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये हो चुका है बस। तो फिर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा, बाकी तो हो ही जाएंगे सारे, मुझे लग रहा है सारे हो ही जाएंगे। ये क्या वाला देख लेना कि इंडक्टर
and bulb are connected in series. Inductor and bulb are connected in series to an AC source of 12 volt 50 hertz, to an AC source of 12 volt 50 hertz, 12 volt 50 hertz. 2 ampere current flows in the circuit. 2 ampere current flows in circuit. 2 ampere current सर्किट में फ्लो कर गया. इसके बाद उन्होंने बोला एंड फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज़ π/4 रेडियन. वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल इतना है. तो एक तो इम्पीडेंस निकालना, इम्पीडेंस L और इम्पीडेंस Z और इंडक्टेंस L निकाल लेना. ठीक है, तो अब हम इसे यूनिट को बाय कर देते हैं. ये पूरी हो गई. क्लियर? गुड, शाबाश.